नमस्कार मित्रों, किताब कैसे लिखे, एक सवाल हमारे पास आया हुआ है कि किताब कैसे लिखे। यहाँ पर मैं एक सिद्धांत आपको बताना चाहता हूँ। ये सिद्धांत जो है बहुत ज़बरदस्त सिद्धांत है, सिंपल सिद्धांत है, लेकिन जो सिंपल होता है ना वही हमारे लिए बहुत कठिन होता है। कॉमन सेंस ही अनकॉमन होता है। तो यहाँ पर मैं मित्रों बता रहा हूँ कि किताब लिखने के कुछ बहुत ही सरल लेकिन कारगर उपाय बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको पार्किंस का सिद्धांत पता होना चाहिए। अब ये पार्किंस के नाम पर घबराओ मत। पार्किंस का सिद्धांत क्या बोलता है, अगर किसी चीज़ को अगर आपने डेड एंड या डेड लाइन या आखिरी का समय नहीं निश्चित किया तो बढ़ता जाता है। किसी काम को अगर आपने लास्ट का दिन डिसाइड नहीं किया कि ये काम मुझे कब तक ख़त्म करना है, तब तक वो काम बढ़ता जाएगा। जैसे मुझे 6 पैक बनाना है तो 1 साल के अंदर 6 पैक बनाना है, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम बनना है तो 5 साल के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम बनना है, मुझे करना क्या है। इसी तरह से जब आप किताब खरीदते हैं तो आपके दिमाग में एक बात रख लीजिएगा कि ये किताब मुझे कब ख़त्म करना है। इसी तरह से किताब लिखते समय भी आपको पार्किंस का सिद्धांत का उपयोग करना है कि किताब मुझे 21 दिन में, कैलेंडर में आज के बाद बराबर 21 दिन के बाद एक मार्किंग कर लो, यानी 1 तारीख से लेके 21 तारीख को मार्किंग कर दो, गोल कर दो कि इस दिन मेरी किताब कंप्लीट हो जाएगी। और आपको दूसरा, पहला है पार्किंसन का सिद्धांत। पार्किंसन का सिद्धांत याद रखिए, जो कहता है, पार्किंसन का सिद्धांत कहता है कि आपको डेडलाइन रखना है। दूसरा, जिस विषय पर आपको लिखना है, जैसे आपको लिखना है किसी पर्सन के बारे में लिखना है, किसी की ऑटोबायोग्राफी लिखना है, कोई आपको यादगार लिखना है, जैसे पूल देशपांडे लिखते थे, गोदान के हमारे प्रेमचंद जी लिखते थे, बड़े बड़े साहित्यकार लिखते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं मित्रों, ये लोग सवाल पूछते हैं। तो पहले टॉपिक आपको डिसाइड करना है, टॉपिक क्या है, किस विषय पर आप लिखना चाहते हैं। कोई चाहता है कि अपनी मम्मी के ऊपर, कोई पर्सन है जो अपनी मम्मी के ऊपर किताब लिखना चाहता है, तो मम्मी के साथ जो यादें जुड़ी हुई है, तो उससे रिलेटेड आपको जितने सवाल है कि आपकी मम्मी कैसी दिखती थी, तो मम्मी कैसी दिखती थी आप लिखिए, कैसा उनका स्वभाव था वो लिखिए। स्वभाव, सवाल पूछिए, आपको लिखना है कि मम्मी कैसी दिखती थी, मम्मी का स्वभाव कैसा है, मम्मी जो है मम्मी की खासियत क्या है, वैशिष्टता क्या है, बाकी मम्मियों से वो मम्मी क्यों अलग है। ये सारी चीज़ों पर सवाल लिखिए, सिर्फ सवाल लिखना है, उत्तर अभी ढूंढना नहीं है साहब, सिर्फ सवाल लिखना है। और जितना सवाल पूछ सकते हैं, सवाल पूछ के पूरा दिमाग खाली कर दो और सारे सवाल को कागज़ पे लिख दो। और जिस दिन आपने 100 क्वेश्चन निकाल दिया ना साहब, उस दिन आपकी किताब पूरी हो गई। कैसे? अभी मम्मी के ऊपर लिख रहे हैं, तो मम्मी के ऊपर आपके क्या विचार हैं। जैसे मुझे याद है कि सूखी रोटी पर चटनी जैसी माँ, अगर मैंने पंकज उदास का वो गज़ल है कि सूखी रोटी पर चटनी जैसी माँ, पहली बारिश की सौंधी खुशबू जैसी माँ, यानी पहली बारिश की जो खुशबू आती है उसके जैसी माँ होती है। तो मित्रों, अगर आप माँ के ऊपर लिख रहे हैं या व्यक्ति के ऊपर लिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, मम्मी से शुरुआत करना है। आप जब बचपन में थे तो आपने मम्मी को कैसे देखा, फिर आपने युवा में आ गए तो आपने मम्मी को कैसे देखा, जब आप अधेड़ उम्र में आ गए, जब आप 40-45 को क्रॉस कर दिया तो आपने मम्मी को कैसे देखा। ये सारी बातों को ना प्रश्न में पहले लिखिए। जितना प्रश्न निकलेगा ना साहब, उतना पैराग्राफ बढ़ेगा। हाँ, अब किताब कितने पेज का होना चाहिए, 50 पेज का लिखिए, 20 पेज का लिखिए, 25 पेज का लिखिए, 100 पेज का लिखिए। अच्छा, कितने दिन में हो सकती है किताब? 1 दिन में भी हो सकती है। और किताब अगर डेडलाइन नहीं रखा तो पूरी ज़िंदगी भर चलते रहो, ख़त्म नहीं होगा। जैसे रोज़ सूरज निकलता है डूब जाता है, सूरज निकलता है डूब जाता है, इसी तरह से वो 99 के फेरे में फंस जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप डेडलाइन रखिए। आज किताब आपकी हो सकती है, सिर्फ आपको पहले प्रश्न लिखना है और सारे प्रश्नों को लिख के रखिए साहब। अब क्या होता है, जैसे आपने 100 सवाल लिख दिया, आपने 100 प्रश्न लिख दिया, अभी आपने तीसरा जो काम है, आपको 100 प्रश्न लिख दिया किसी भी टॉपिक पे। मैं यहाँ पर एक कॉमन टॉपिक बता रहा हूँ मित्रों, सिर्फ 100 प्रश्न ढूंढना है। स्वभाव कैसा था, आप जब वो आपके साथ में थे तो कैसा था, यानी बहुत सारी चीज़ें। अगर मैं मशीन पर लिख रहा हूँ तो मशीन कैसे है, मशीन कैसे काम करता है, क्या, बहुत सारी चीज़ें। अगर मैं कलम पर लिख रहा हूँ तो ये कलम से लेके 100 प्रश्न मेरे दिमाग में होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है चौथा स्टेप आता है साहब, उत्तर लिखिए। उत्तर, जो आपके दिमाग में प्रश्न थे उसका उत्तर लिखना शुरू कीजिए। एक प्रश्न का 1 पैराग्राफ। अब सोचिए, 100 पैराग्राफ तो हो गया आपका, 100 पैराग्राफ हो गया ना। अब 100 पैराग्राफ में से 10-10 पैराग्राफ का 1 चैप्टर बनाइए, आपके 10 चैप्टर तैयार हो गए। अब इस तरह से किताब लिखी जाती है साहब, इस तरह से किताब लिखी जाती है। एक 10 पैराग्राफ का या 10 प्रश्नों का 1 चैप्टर,
ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप चाहिए तो आप 5 चैप्टर ही लिखिए, 2 ही चैप्टर लिखिए, या एक ही चैप्टर में पूरी कहानी ख़त्म कर दीजिएगा। इस तरह से किताब लिखा जाता है मित्रों। लेकिन क्या है ना, जो सरल है वही सबसे कठिन है। सबसे पहले आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ एक वकील को जो रोज़ बोलते थे मुझे किताब लिखना है, किताब लिखना है, किताब लिखना है, पूरी ज़िंदगी निकाल दी साहब, और वो लिख नहीं पाए, और लास्ट में उन्होंने किताब लिखी, वो बेस्ट सेलर बन गई। लेकिन उन्होंने जादू क्या किया मालूम है? वो 7 बजे उठते थे, वो 6 बजे उठे, और 6 बजे से लेकर 7 बजे तक रोज़ लिखते थे, रोज़ लिखते थे। अब रोज़ लिखने से फ़ायदा क्या होता है? दिमाग चलने लगा। अच्छा, सवेरे क्यों लिखना है? सवेरे दिमाग पूरा खाली रहता है, जितना दिमाग खाली है उतनी नई बातें आएंगी। शाम को भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेन में भी लिख सकते हैं। अब मेरी तो आदत हो गई, मुझे आप अभी बोलेंगे तो मैं अभी एक किताब लिख सकता हूँ, लेकिन नहीं साहब, मैं चाहता हूँ आप किताब लिखिए। तो आपको 10 प्रश्नों का एक चैप्टर है, और सवेरे कोशिश करो सवेरे लिखिए, और कागज़ और पेन हमेशा अपने पास रखने का, एक डायरी, एक पेन हमेशा रखिए। कोई बोलता ना साहब रुको ना 10 मिनट रुको ना, तो 10 मिनट में किताब लिख डालने का, कुछ कहानी लिखने का, कविता है, आप माँ के ऊपर कविता भी लिख सकते हैं। कविता लिखिए। भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हमारे समाज ने बहुत सारी चीज़ें दी गई है। आप गद्य में लिख सकते हैं, आप पद्य में लिख सकते हैं, आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं, मोटिवेशन में लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। साथ नेक्स्ट आता है गूगल। हाँ, गूगल का भी सहारा ले सकते हैं आप। गूगल का मतलब अगर आपने मम्मी के ऊपर कुछ लिख रहे हैं तो गूगल से सहारा लीजिएगा। कुछ अगर आपको कोट्स चाहिए, कुछ आपको बातें चाहिए, कुछ भी बातें अगर आपको समझनी है तो वो लिखिए। कुछ किताबें अगर आपको पढ़नी है, लेकिन मैं बोलूँगा किताबें मत पढ़ना, क्योंकि किताब पढ़ेंगे फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरी माँ तो ऐसी नहीं है, या मेरा जो मैं जिनके ऊपर लिख रहा हूँ वो तो ऐसे नहीं है, तो फिर आपको रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं। गूगल पे जाइए, कोड डालिए, आपको सक्सेस पर किताब लिखनी है, सक्सेस पर लिखिए। मेरी एक नई किताब आ रही है मित्रों, उल्टा पुल्टा किताब। किताब का नाम है उल्टा पुल्टा मोटिवेशन। अब ये उल्टा पुल्टा क्या है? जिसका एक पन्ना ऐसा है और एक पन्ना ऐसा है, एक पन्ना ऐसा है, एक पन्ना ऐसा है, तो इस तरह से वो बनाया गया है। उल्टा पुल्टा विश्व की पहली किताब रहेगी जिसका हर पन्ना उल्टा पुल्टा है। तो देखिए ये कंसेप्ट आ गया ना दिमाग में, तो इस तरह से है। और आखिरी का जो आता है, देखिए ये जितने छपाई करने वाले ना साहब, ये एक दिन में किताब छाप के देंगे, लेकिन वो बोलते हैं हमको कंटेंट कोई देने वाला नहीं है साहब। वो लिखना क्या है, टाइपिंग क्या करना है, टाइपिंग वाला बैठा है साहब 100 का स्पीड लेके बैठा है, लेकिन लिखना क्या है, और वो सिर्फ आप ही दे सकते हैं। कंटेंट के जादूगर आप हैं साहब। मम्मी को किसने देखा है? आपने देखा है साहब। अगर आप कश्मीर पर लिखना चाहते हो तो कश्मीर को किसने देखा? आपने देखा है। महाराष्ट्र को किसने देखा है? आपने देखा है। आप भी लिख सकते हैं, और ईश्वर ने आपके अंदर वो ताकत दी है। कोई बात नहीं, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, कहाँ है मेरी हैंड राइटिंग, कहाँ अच्छी है साहब? नहीं सर मेरा वो ग्रामर का प्रॉब्लम, अरे वो सब बैठे हैं, वो ग्रामर वाले बैठे हुए, हैंड राइटिंग वाले बैठे हैं, टाइपिंग वाले बैठे हैं, डिज़ाइन बनाने वाले बैठे हैं, फोटोग्राफी वाले बैठे हैं। सिर्फ आपको कंटेंट देना है बस। तो मित्रों, ये बातें थी किताब लिखने के लिए। एक बढ़िया सा पेज बनाइएगा और शुरू कर दीजिएगा लिखने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सक्सेस हो सकते हैं। ईश्वर आपको जल्दी से किताब लिखने की शक्ति दे। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।